की 3 प्रेपोजिशन है। मैं आल्दो कि इसके बारे में लेटर ऑन इसका स्केड्यूल भी बनाऊंगा, इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, लेकिन पहले इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे आज आप बड़े हैरान होंगे कि यार केन्स ने क्या बात कह दी है, कैसी बात कह दी गई। तो आज हम इसके जो 3 अहम किस्म के इंकशाफात है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि वो ये कहता है कि कंजम्पशन जो है, वो ये कहता है कि कंजम्पशन जो है डेट इज इंक्रीज, यानी उससे सबसे पहली बात वो ये कहता है कि इफ इनकम increases there will be increase in consumption। अगर इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, यानी अगर इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। क्या आप इस बात से कोई सरप्राइज नहीं हुए आप कि कितनी बड़ी बात की है केन्स ने? है सरप्राइज नहीं हुए? इनकम, चले अब बाकी की बात करता हूं, फिर हो जाएंगे। कहता है इनकम के बढ़ने से, इफ इनकम इंक्रीजेस देयर विल बी increase in consumption and saving। कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। अब कोई परेशानी की बात है? अब कोई सरप्राइजिंग बात लगी आपको? नहीं लगी? चलो कोई बात नहीं, अगली वाली बात लगेगी कि केन्स ये कहता है कि अगर इनकम बढ़ी तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी और कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि जब इंसान के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो खर्च ज्यादा करता है, और ना सिर्फ खर्च ज्यादा करता है बल्कि सेव भी ज्यादा करता है। दूसरी प्रपोजिशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन is less than the increase in income। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो इनकम उतना नहीं बढ़ती। जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ती। उसकी वजह यह है कि पहले से जरूरियात पूरी हो चुकी होती हैं, अजाफी आमदनी खर्च करने की जरूरत कम पड़ती है। लिहाजा कंजम्पशन, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। वजह यह है कि किसी की आमदनी 50,000 थी, उसके अंदर उसके घर का खर्चा बड़ा अच्छा चल रहा था, उसकी आमदनी 75,000 हो गई। वो कहेगा अच्छा यार अच्छी आमदनी हो गई, चलो 4-5 हजार और खर्च कर लेता हूँ, 55 कर लेता हूँ, 20,000 बचेगा। फिर क्या ख्याल है? और वैसे भी आमदनी बढ़ने से लोग अमीर हो जाएंगे, और आप जानते हैं अमीर अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा बचाते हैं, सेव करते हैं। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? अब ये दूसरा बहुत बड़ा सरप्राइज है। पहली बात उन्होंने की कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है और सेविंग भी बढ़ती है, ये बात सबने कहा कि तो सर हमें पता है कि जब आमदनी बढ़ेगी लोग ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा सेव भी करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो आपने की है कि कंजम्पशन के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। तो ये भी पता है। चलो फिर तीसरी बात करता हूं, वो जरूर आपको जो है वो सरप्राइज करके रख देगी। तीसरी प्रेपोजिशन जो वो कहते हैं वो है कि व्हाट इज
not spent, what is not spent on consumption, जो पैसा कंजम्पशन पे खर्च नहीं होता, what is not spent on consumption is saved, जो पैसा कंजम्पशन पे खर्च नहीं होता वो सेव हो जाता है। ये तो सरप्राइज है ना कि आपके पास अगर 100 रुपया है और आपने खर्च किए हैं 60 रुपए, तो 40 रुपए आपकी सेविंग है। इंक्रीज इनकम का जो पैसा आप खर्च नहीं करेंगे वो सेविंग होगा। ये तो सरप्राइजिंग बात है कि नहीं है? क्या हाल? ये 3 प्रेपोजिशन है जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं और मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे क्यों नहीं लिखते, अटेम्प्ट क्यों नहीं करते इस सवाल को, है ना। तो पहली बात तो ये है कि आमदनी के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है और सेविंग भी बढ़ती है, सब जानते हैं। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इन सेविंग। इसी तरह इंक्रीज इन कंजम्पशन, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। चूंकि खर्चे पहले वो पूरे हो चुके हैं, लिहाजा कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आमदनी बढ़ी है। और तीसरी बात यह है कि जो पैसे तुम चीजों पे तसरुफ या कंजम्पशन पे खर्च नहीं करोगे वो तुम्हारी सेविंग होगी। लिहाजा डिस्क्रिप्शन क्या बनी? डिस्क्रिप्शन ये बनी, पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस। People increase their consumption as their income increases, but not as much as their income increases. लोग आमदनी के बढ़ने पे लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं जब आमदनी बढ़ती है, लेकिन उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ाते जितनी आमदनी बढ़ी है। मैं रिपीट करता हूं, लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं जब आमदनी बढ़ती है, लेकिन वो इतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ाते जितनी उनकी आमदनी बढ़ गई है। तो ये है इसका लुब्बे लबाब। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो केन्स ने लिखी कि जब आमदनी बढ़ती है लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं, लेकिन उतनी नहीं बढ़ाते जितनी आमदनी बढ़ी है। और पहली प्रेपोजिशन ये है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन और सेविंग बढ़ते हैं। दूसरी प्रेपोजिशन ये है कि कंजम्पशन आमदनी के मुकाबले में कम बढ़ती है। और ये तीसरी प्रेपोजिशन ये है कि जो पैसा तुम खर्च नहीं करते वो सेव हो जाता है। ये है बच्चों बड़ी बड़ी बातें। अब जहां तक सवाल है कि क्या ये पेपर में सवाल आता है, पेपर में सवाल बड़ी दफा आया है, बहुत दफा आया है और कई दफा आया। बात कर लेते हैं, लेकिन बात ये कि पहले तो ये को बताए ना कि ये बात समझ भी आई है कि नहीं आई। पहले तो ये बात की हमें तस्दीक हो जाए कि ये बात बच्चों को समझ आ गई है। तो अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि बात समझ आ गई तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। तो फिर बात करते हैं कि एग्जामिनर इसको कैसे पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर इस तरह पूछ रहा है कि डिस्कस केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन डिस्कस कर दीजिए एंड द रिलेटेड प्रेपोजिशन और रिलेटेड प्रेपोजिशन डिस्कस कर दीजिए। ये बात है स्प्रिंग 15 की, क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। गालिबन सवाल का मिजाज बताता है कि जब एंड आ जाए तो इस हिस्से के नंबर, जहां भी एंड आएगा इस हिस्से के नंबर अलहदा होंगे और इस हिस्से के नंबर अलहदा होंगे। तो मिजाज ये बताता है कि 4 नंबर हैं, तो एक नंबर इस बात का होगा कि आप कनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ को डिस्क्राइब करो, जो कि आपने यहाँ किया है। People increase their consumption as their income increases, but not as much as their income increases। तो इसका एक नंबर। फिर उसके आगे 3 प्रेपोजिशन डिस्कस हुई, तो हर एक का एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, तो 4 नंबर टोटल हो गए आपके। और इसको भी फिक्स मार्क्स कहा जा सकता है अगर आप लिखें सही। तो ये 4 नंबर का सवाल। अब आगे आ जाता है स्टेट Keynes साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड अलाइड प्रेपोजिशन। तो इसके भी 4 नंबर। और ये सवाल है स्प्रिंग 18 का।
इसका मतलब एक ही सवाल एक ही तरीके से काफी दफा आ चुका है। एक दफा और भी आया था, वो मैंने फिर नहीं लिया, सेम था, मैंने कहा क्या जरूरत। अब क्या है, अब आगे क्या करना है? आगे ये है कि एग्जामिनर ने सोल्यूशन दिया है, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ये मैंने कहा अगर आप चाहें तो मेरे आपको पसंद ना आए जो एक्सप्लेनेशन है, अल्फाज उसके, एग्जामिनर के अल्फाज अच्छे लगे तो ये याद कर लें। ठीक है जी। फिर एग्जामिनर का थोड़ा सा दुख भी सुन लेना चाहिए। एग्जामिनर एक दुख कर रहा है, कह रहा है दिस क्वेश्चन ऑन केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वाज वन ऑफ द लीस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी। जाहिर है ये मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में सबसे कम अटेम्प्ट किया गया ये सवाल। अल्लाह जानता है क्या वजह है इसकी। However, majority of those students who choose to attempt it performed well and scored high। जाहिर है चूंकि 4 preposition करनी थी तो यार 4 preposition तो सही लिखी जा सकती है ना, तो उन चारों में एक एक नंबर था, सॉरी 3 preposition एक उसकी डिस्क्रिप्शन, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने अच्छे नंबर लिए और बाकी मेजोरिटी ने अटेम्प्ट किया ही नहीं, लेकिन जिन्होंने किया नंबर अच्छे ले लिए। इसका मतलब अगर आ जाए तो आप प्लीज कीजिएगा और याद भी अच्छा कीजिएगा, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से मीन में भी है। Some student wrote law correctly but did not write preposition altogether, mix up all 3 preposition। उन्होंने तीनों preposition को जो है वो फ्रूट चार्ट बना दिया, मिक्स कर दिया। और बाज बच्चों ने क्या लिखा, देखिए मैंने क्या लिखा है, एहतियात के साथ लिखा है। मैंने लिखा है what is not spent on consumption is saved। और यहाँ देखिए बाज बच्चों ने जाके क्या किया कि लिखवाया ये था, और एक किताब थी कोई मार्केट में बड़ी मशहूर बुक थी, वहां राइटर से गलती हो गई शायद या कंपोजिंग एरर हो गया, उसने लिख दिया व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। व्हाट इज नॉट कंज्यूम इज सेव्ड, सब बच्चों ने ऐसे लिख दिया। एग्जामिनर ने लिखा मेनी स्टूडेंट रोट व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज सेव्ड, विच शोज अ सॉर्ट ऑफ, जरा देखिएगा कितना गुस्से के लफ्ज हैं, विच अ सॉर्ट ऑफ केयर फ्री एटीट्यूड। ये जाहिर करता है आपका केयर फ्री एटीट्यूड कि आप लैंग्वेज पे गौर नहीं करते। जहन में आई को बात? जी बच्चों, मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने जो कहा है। ठीक है जी, कि ये बात जो है वाज़ेह है कि जो होता है ना व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड, तो ये आलू भी हो सकते हैं, जलेबी भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, लेकिन जब लिखा जाता है ना व्हाट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज सेव्ड, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि पैसों की बात हो रही है। ये है फर्क पे।